गाइस, ये है वन ऑफ माय फेवरेट केस स्टडीज। कभी सोचे हो आप कि कैसे एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपना कोई भी प्रोडक्ट ₹999 के ऊपर रखा ही नहीं है, बट फिर भी फैशन इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। कैसे बड़े जायंट्स लाइक Zara, H&M, Reliance Trends आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड। और कैसे एक ऐसा फैशन लेबल है that does not even have one store in a popular location but is still able to generate a lot of crowd। अगर आप क्यूरियस हो तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस टिल द एंड, क्योंकि ये स्टोरी है द रिटेल रेवोल्यूशनरी ज़ूडियो की, एंड ये आपको पूरा गेम चेंजिंग इनसाइट्स देगा। कैसे इन जस्ट 6 years ज़ूडियो के सेल्स हैव skyrocketed to 3,200 crores and how from one store they have opened 352 stores। ये कोई स्टोरी फैशन लेवल की नहीं है, ये स्टोरी कैसे आपको एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए टू कैप्चर द न्यू इंडिया। चलो लेट्स फाइंड आउट। ज़ूडियो की जर्नी शुरू हुई थी in 1998 when Tata Group sold 50% of its stake in Lakme to Hindustan Unilever for 200 crores. But this wasn't Tata exiting the fashion business. No, they had something big in mind. With this money, they started Trent Limited, which laid the foundation of their retail empire. अब 2016 में Trent launched Zudio, tapping into the demand for affordable, fashionable India. तब Zudio का secret क्या था? In this video, we'll break down 5 key strategies that Zudio used to explosively grow itself and how you can apply these tactics in your own business. अब Zudio की growth देख के आप हैरान हो जाएंगे, आपको थोड़ा Shark Tank जैसा लगेगा, तो चलिए समझते हैं इसको। In 2018, the sales were around 144 crores. In 2019, it reached 204 crores, a 40% growth. But in 2020, they reached 500 crores, more than doubling its growth. अगला साल पैंडेमिक था तो अराउंड 500 crores ही रहा, बट फिर जंप आया। 2022 1050 crores, 2023 3250 crores. Yes, almost a 6 times growth in just 2 years. अब आप खुद को पूछिए, एक ब्रांड ने इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे कर ली जबकि बड़े बड़े जायंट्स भी सरवाइव मुश्किल से कर रहे थे। अब आपने कभी सोचा है कि आपके जो फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स हैं या इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स हैं या ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, बट जब आपको वो खरीदना होता है वो दाम देखकर आपकी 1-2 महीने की सैलरी चली जाती है। यही तो डिमांड ज़ूडियो ने कैप्चर किया। They made trendy clothes at affordable prices. In fact, a normal cloth in Zudio is 70 to 80% cheaper than in Zara. चलिए अब देखते हैं उन 5 key strategies को which I promised. But before that, subscribe to our channel because 80% of our viewers do not actually subscribe to us, but they do like it. So subscribe and I'll show you those 5 key strategies. First thing, fast fashion. Zara और H&M जैसे ब्रांड्स एलीट ब्रांड्स होते हैं जो कि अर्बन एलीट को केटर करते हैं। Zudio taps into the vast middle class जहाँ पे इंडिया का रियल स्पेंडिंग पावर लाई करता है। उनका फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्टाइल और क्वालिटी सेट्स देम अपार्ट। टू टेक एन एग्जांपल, Zara जब भी एक डिजाइनर आउटफिट सोचता है, it creates about 50 units. Zudio on the other hand creates 900 to 1000 units of that one product. This massive quantity creation makes it also far more affordable than Zara, and Indian middle class इतना भी choosy नहीं होता है when it comes to mass retail products. Hence, affordability and good quality comes into the picture. Second thing, Zudio अपने products in-house बनाता है, outsource नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि वो अपना कॉस्ट और क्वालिटी दोनों अपने हाथों में कंट्रोल किए रखता है। नए डिजाइन और तेजी से निकलते हैं। इनफैक्ट, टू सेट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, Zara या H&M जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रॉम आइडिया टू आउटलेट इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months मिनिमम। ऑन द अदर हैंड, Zudio के लिए फ्रॉम आइडिया टू आउटलेट टेक्स ओनली 12 days। ये गैप रिड्यूस करके फास्ट फैशन, जो पॉइंट नंबर 1 था, उसको और भी ज्यादा हाईलाइट हुआ। थर्ड पॉइंट, जब दूसरे ब्रांड्स बहुत ही प्राइम लोकेशंस में अपना स्टोर सेटअप करते हैं, Zudio थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग किया। उसने समझा कि कस्टमर्स को अगर अफोर्डेबल चीजें मिलेंगी, वो अपने आप आएंगे Zudio के स्टोर पे। Hence they went to semi-urban markets, or even if it's in a tier 1 city, they'll not choose a prime location. उससे क्या हुआ कि रेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही अफोर्डेबल हो गया। अब मेरे जो डीमार्ट के वीडियो में मैंने कंपेयर किया था डीमार्ट और बिग बाजार को, यही डेल्टा था which made far more profitable industries as compared to loss-making ones.
चौथी चीज बहुत ही जरूरी, आपको भी समझना चाहिए, हम लोग भी शार्पनर में ये बहुत समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर सेगमेंट. Identifying the right customer segment for your product is very important. Boat did it for audio, Wow Momos did it for momos, and Zudio did it for fashion. They kept clothes trendy and affordable, targeting the huge Indian middle class. इंडिया में जो ब्रांड आज तक सक्सेसफुल हुए वो मोस्टली इस सेगमेंट के कारण हुए कि एक्चुअल स्पेंडिंग कम्स इन वॉल्यूम इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड Zudio is the new story. Fifth, Zudio follows the FOCO or the FOCO model. अब ये FOCO मॉडल है क्या? देखिए, 3 मॉडल्स होते हैं आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस में. पहला होता है द कोको मॉडल, COCO, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें कंपनी खुद ही स्टोर बनाती है, खुद ही ऑपरेट करती है. फिर आता है FOFO मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जिसमें फ्रेंचाइजी स्टोर को खरीदती भी है, मैनेज भी करती है, ऑपरेट करती है, सब करती है. अब टाटा ग्रुप ने कहा कि हम लोग FOCO मॉडल यूज करेंगे, FOCO, फ्रेंचाइजी ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड. अब ध्यान से सुनिए कैसे हुआ. पहले दे सर्च फॉर अ फ्रेंचाइजी पार्टनर और उनको बोलते कि भाई आप इन्वेस्ट करो अपने आप से, अपना स्टोर परचेज करो, बिल्ड करो, सेटअप करो, तो करो. Generally, a store is roughly 6,000 square feet. It costs about 1.5 to 2 crores. After that, they say, अब आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हम लोग पे मैनेजिंग छोड़ दो, आपको बदले में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिलता रहेगा फॉर लाइफ. Now, even the franchisees who actually set up, they are also okay that they'll get a constant increasing revenue. And even the company is okay thinking that कि भाई initial cost तो बहुत high नहीं हुआ, we just need to operate it with proper efficiency. Now, once your supply chains and operations are well set, this becomes a very, very profitable model. And इसलिए Zudio is also able to maintain its profitability without going bankrupt. अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है Zudio के इस impact story पे, then why don't you look at the shares of its parent company Trent Limited? In just the last 5 years, its stocks have grown by a freaking 1,450%. Zudio की कहानी सिर्फ एक फैशन स्टोरी के बारे में नहीं है, ये एक वैल्यूएबल लेसन ऑन अ बिजनेस स्टोरी, कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको थ्राइव करना चाहिए. द की लेसन यार, फाइंड द राइट मार्केट गैप, अंडरस्टैंड योर करेक्ट ऑडियंस सेगमेंट एंड एग्जीक्यूट योर स्ट्रैटेजी इन दैट सेगमेंट विद प्रिसिशन. आपको क्या लगता है, Zudio का ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है? अपना एक्सपीरियंस बताइए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट YouTube भाई knows this sharpener is giving great content, and I'll see you in the next video as always.